सबसे पहले जहां आप एक्सेसिबल, आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप इंडिया में घूमो, आप गोवा जाओ, किधर भी जाओ और वहां से जाकर एक चीज सीखो कि क्या वो लोग अच्छा कर रहे हैं। इन एक्सपीरियंस होना बेनिफिशियल रहा या ड्रॉबैक था? मुझे लगता है मैं काफी बेनिफिशियल हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे कोई कॉन्स पता ही नहीं था कि मुझे रात को 1 बजे उठ के जाना पड़ेगा, 2 बजे उठ के जाना। जब अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद ही मैं ये चीज करने वाला था। मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वहां पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने। दिस इज नॉट फॉर मी, ये टू मच हो रहा है, ये दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर, ये करने के लिए मैंने नहीं किया। हर रोज आता है, अगर मैं आपको कहूँ हर रोज मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। 12 साल का या 16 साल का चेतन है जो इस पॉडकास्ट को बेचेगा, उसे क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले आपके पास में एक अच्छे मेंटर होने चाहिए। आपको एक फ्रीडम ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। आपको सबसे पहले ट्रैवल करना चाहिए। सबसे पहले जहां आप एक्सेसिबल, आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप इंडिया में घूमो, आप गोवा जाओ, आप किधर भी जाओ और वहां से जाकर एक चीज सीखो कि क्या वो लोग अच्छा कर रहे हैं और कैसे आप उसको अपने जगह पर आकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब जहाँ का टूरिज्म सीन हमारे सिटी से बेटर हो जी, वहां से ऑब्जर्वेशन लेनी। एग्जैक्टली मतलब मेरे ख्याल से घूमना ज्यादा बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं फोकस करके कि गोवा ही जाना है। यू नीड टू ट्रैवल एवरीवेयर। इट कुड बी एनी मेट्रो सिटी आल्सो, लेट्स से मुंबई और दिल्ली। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक एक्सपोजर देता है, शायद आप ये कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। ओके। बिकॉज देखिए जब मैंने ट्रैवलिंग को समझा तब तक मैं कॉलेज में आ गया था और कॉलेज में आकर फिर मुझे इतनी जाकर फ्रीडम मिली, तब जाकर मैंने सीखा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए। उससे पहले एक लड़का जो शायद 2 से 3 बार भी होटल्स में रुका होगा, अगर किसी की शादी है फैमिली में तो तब मैंने होटल्स एक्सपीरियंस किए, बाकी मैंने कभी होटल्स एक्सपीरियंस नहीं किए। ऑल्दो ऐसे जो डाइनिंग और अभी जो करंट फैमिलीज डाइनिंग वगैरह के लिए जाती हैं, ओकेशंस प्लानिंग होती है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो मेरे लिए काफी तो क्या वो इन एक्सपीरियंस होना बेनिफिशियल रहा या ड्रॉबैक था ये? एग्जैक्टली मेरे ख्याल से मैं कभी कभी जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं काफी बेनिफिशियल हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे कोई कॉन्स पता ही नहीं था कि मुझे रात को 1 बजे उठ के जाना पड़ेगा, 2 बजे उठ के जाना। जब अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद ही मैं ये चीज करने वाला था। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वहां पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने ऑलमोस्ट बीआर विला के रोड पे। मैंने भालू भी देखे वहां पे। और 2 व्हीलर पे मैं, तो मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था। बट अगेन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मुझ पे तो मुझे लगा यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो गेस्ट है वहां पे, अब अपन हाथ तो नहीं खड़े कर सकते, वो अपने लिए आए। इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा सिचुएशन आया जब मन किया कि यार दिस इज नॉट फॉर मी, ये टू मच हो रहा है, ये दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर, ये करने के लिए मैंने नहीं किया? हर रोज आता है, अगर मैं आपको कहूँ हर रोज मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब तो मैं ज्यादातर बिजनेस डेवलपमेंट ऐसी थिंग्स ही देखता हूँ, तो फिर भी मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। बट फिर भी अंदर से एक वो 5-10 मिनट का एक होता है, अंदर से एक वापस ड्रिवन होता है कि हम यहाँ तक पहुंचे तो कुछ अच्छी जगह तो पहुंच ही जाएंगे, लेट्स डू इट। अब तो इतनी टीम है, सब मोटिवेट करते हैं, सारी चीजें होती है। पहले कोई नहीं था, पहले बहुत ज्यादा लगता था। आपकी इस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली स्पेशली उदयपुर जैसी जगह पे जो अब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है, एवरी मल्टी मिलियनर गाय वांट्स टू गेट मैरिड हियर, है ना? चाहे वो यूएसए हो, चाहे इंडिया का रिचेस्ट इंसान हो। ऐसे में आई थिंक कि स्टेक्स बहुत बढ़ जाते हैं। कितना डिफिकल्ट होता है उस हाई HNI क्लाइंट्स को टैकल करना या हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को हैंडल करना? पहले काफी मुश्किल हुआ करता था एक्चुअली। जब पहले जब कोई BNB नहीं समझता था, तब जो BNB से बुकिंग्स आती थी वो एक्चुअली NRIs की ही आती थी, बिकॉज उधर इंडिया में बहुत कम ही लोग उसे यूज करते थे। तो उन्हें टैकल करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता था, बिकॉज एक अलग ही कल्चर से आ रहे हैं, होते इंडियंस ही थे बट उनका कल्चर, रहने की सब चीजें, सब कुछ डिफरेंट होती थी। जैसे मैं बात करूं टॉयलेटरीज की, टॉयलेटरीज का भी एक बहुत बड़ा सा आपको हुजूम दिखेगा कि ये होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, हैंड कॉम्ब होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, शावर जेल अलग होना चाहिए, ये सारी चीजें। उस समय में ऐसा नहीं होता था सर। मतलब हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ, तो हमने तो सिंपल चिक्के शैम्पू लेके आते थे और साबुन लेके आते थे हम लोग। एक 5 रुपए वाला वो साबुन आता था, वो लाके रखते थे। एंड जब वो लोग आए यहाँ पे
अभी जब तक हम कर रहे थे तो दूसरे लोगों ने हमें कभी पॉइंट आउट Object नहीं नहीं किया, किया। उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, हाँ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, एंड आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड। मैंने कहा मैं क्या और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, पैक्ड था, सैनिटाइज था, हर चीज थी, मतलब हाँ, अच्छा था, हाँ। सामने अच्छा दिख रहा था, बट वो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, बिकॉज वो रिजॉर्ट्स और होटल्स में वो जो एक्सपेक्टेशंस लेकर वो उस जगह पर आए थे, तो ऑब्वियसली मेरे पास में ना उतना उस समय में नॉलेज था, ना मैं समझता था ये सब चीज़ें, बट फिर मैंने जब इसीलिए फिर मैंने खुद कोशिश करी कि मैं ट्रैवल करूं, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में जाऊं, वहाँ क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, एटलीस्ट जो बेसिक टॉयलेटरीज थी उस समय में। फिर हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी उदयपुर के अंदर, हमारी विलास की बात कर रहा हूँ, फार्म हाउस एंड विलास, हमारी ब्रांड की टॉयलेटरीज दिल्ली से मैंने मंगवाई। कस्टमाइज। जस्ट उसके 10 दिन बाद मैंने पूरा का पूरा हुजूम मंगा लिया, हर चीज मेरे यहाँ पर थी। आगे वो कॉस्ट को भी बढ़ा देती है, हर चीज को बढ़ाती है, बट मतलब होना प्रॉपर चाहिए।